ये बुखारी शरीफ है। आजकल मैं बुखारी शरीफ लेके चलता हूँ स्टेज पर, ताकि कोई वहाबी देवबंदी फिरक़े बातिला कुफारो मुशरिकीन बात का इनकार न कर सके। और जो करता है वो ईमान वाला है ही नहीं। जो नबी की बात नहीं माने वो ईमान वाला कहाँ है। इस बुखारी शरीफ में याद रखिएगा, ये बुखारी किसकी लिखी हुई है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की। 16 साल में ये किताब कंप्लीट हुई है। और इस किताब को कैसे लिखा पता है? रास्ते में जा रहे हैं, दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाता। अल्लाह ने तीसरी मखलूक बनाई है उससे अफजल, जिसको एनिमल्स कहते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, कबूतर, परिंदे। खाते पीते ये भी है, मगर वो ट्रीज से अफजल हैं, ग्रास से अफजल हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलते फिरते हैं। जिसमें नाम ये हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा है। पानी देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, चारा देखकर उसकी तरफ मुंह बढ़ाते हैं। हम लोग जानवर, जानवर, जान वाला, ताकतवर, ताकत वाला, ये फारसी लफ्ज है। वाव रा जबर वर लगाने से वाला का माना होता है। ह्यूमन एंड एनिमल्स आर सिमिलर इन मेनी डिपार्टमेंट्स। दोनों नंगे पैदा होते हैं। बड़ा हो के जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है। ब्रह्मपुर में जो कपड़ा नहीं पहनता है वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। खाना दोनों खाते हैं। हलाल और हराम की पहचान नहीं है उसे जानवर कहते हैं। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। प्यास दोनों को लगती है, इंसान को भी जानवर को भी। पाक और नापाक की तमीज नहीं करता वो जानवर है। पाक को सिर्फ गले लगाता, नापाक को छोड़ देता है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। पेशाब दोनों करते हैं। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है। जो किनारे में, तन्हाई में, पर्दे में बैठ कर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। प्यास दोनों को लगती है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 सांस में पीने वाले को हजरत इंसान कहते हैं। इससे मिलर फर्क है। इस वक्त इंसान 7.5 अरब से ज्यादा है पूरी दुनिया में। और इंसान जो जानवर से मुमताज है वो कुव्वते नुत्क की बुनियाद पर, कुव्वते दर्राका और कुव्वते मुदरिका की बुनियाद पर, माइंड की बुनियाद पर, जहानत और फतानत की बुनियाद पर। आज तक बरहमपुर का कोई कुत्ता तरक्की करके अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया है। मगर इंसान है जो नंगा पैदा होता है और धीरे 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 धीरे, देयरफॉर एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। वो देखता है कि ये लोग कपड़े पहने तो वो भी कपड़ा पहनता है। कुत्ता अगर कुत्ते को कपड़ा पहने देख ले तो वो अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाता है। लेकिन एक भारी क्वेश्चन है कि इंसान यहां का रहने वाला यही कहीं या कहीं और का रहने वाला है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में आया है जिसका नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। उसने एक बुक लिखी है। बुक का नाम है ह्यूमंस आर नो नॉट फ्रॉम दिस अर्थ। इंसान यहां का नहीं। और उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए। कुछ दलीलें आप सुने।
जलसा अगर मेला के लिए हो, जस्ट फॉर किक्स और इंजॉय के लिए हो, तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता है। और अगर जलसे का वजूद इस्लाह के लिए हुआ है तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली दलील वो ये देता है, इंसान खड़ा रहे तो थक जाता है, जमीन के अंदर ग्रेविटी है इसलिए। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां थकान नहीं होती, जहां ग्रेविटी नहीं है। दूसरी दलील, इंसान की जसामत बहुत लंबी थी, ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे कम होती गई। हकीकत है, आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे, धीरे धीरे इंसान की हाइट कम होती चली गई। तीसरी दलील, धूप में इंसान ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, बीमारी हो जाती। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। चौथी दलील, तमाम नियामतों के बावजूद इंसान उदास रहता है, सोचता रहता है। ऐसे ही जैसे बरहमपुर का इंसान अगर न्यूजीलैंड में चला जाए, वीवीआईपी लाइफ हो, हर चीज की फैसिलिटी हो, मगर तन्हाई में बैठ के रोता रहता है। हे यू, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? बोले, आई एम रिमेम्बरिंग माई फादर, माई ब्रदर, माई नेबर, माई विलेज, माई बरहमपुर। घर की याद आ रही। सब कुछ है इंसान के पास और यहां रोता है। इसका मतलब यह है कि इंसान इस जगह का रहने वाला नहीं, वो किसी और जगह का रहने वाला है, जहां पे मायूस कोई नहीं होता है, जहां पे उदासी नहीं होती। पांचवी दलील दिया, जानवरों को खुराक हासिल करने और खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर एक इंसान है, अगर उसे खाना हो एक रोटी, तो जमीन की छाती को फाड़ता है, गेहूं डालता है, फिर वो गेहूं का एक दाना जमीन से लड़ता है। अगर हार गया तो फना हो जाता है, और अगर जीत गया तो धरती की छाती को फाड़ के बाहर निकलता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने 20 साल पहले एक सेंटेंस कहा था कि वो पौधा कमजोर इतना होता है कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तवाना इतना होता है कि जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। आंधी तूफान से बचाया, वो पौधा बड़ा होके उसके अंदर 40-50 गेहूं के दाने लगे, पकने का इंतजार किया, काटा, कूटा, पिसाया, माँ और बहनों के पास वो आटा गया, आटा में पानी डाली, रोटी का गोला बनाया, बेलन पे बेला, तवा पे तला। ये सिर्फ एक रोटी है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती। एक लुकमा खाने के लिए इतनी मेहनत, जानवर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब यह हुआ इंसान उस गोले से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है, तैयार खाना, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मगर कहां से आया है यह नहीं पता, डॉक्टर एलिस सिल्वर को भी नहीं पता। उसने ये जरूर कहा किसी ताकतवर शय ने पनिशमेंट के तौर पे इस प्लेनेट पे भेज दिया इंसान को। ऐसे ही जैसे बरतानिया अंग्रेज ने अंडमान निकोबार में अल्लामा फजले खैराबादी को भेज दिया था। अल्लामा फजले खैराबादी जब अंडमान निकोबार गए तो वहां जेल नहीं था, उस टापू पे जाना ही अपने आप में सजा है। डिस्कनेक्टेड टापू है। दलील नंबर 6, सोने के लिए इंसान को तकिया चाहिए, गद्दा चाहिए, जानवर को तो नहीं चाहिए भाई। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां तकिया है, जहां पलंग है, जहां झूमर है, जहां फुल लाइटिंग है, जहां फुल एसी है। कहां से आया आई डोंट नो, नहीं पता उसको।
दलील नंबर 7, इंसान की एक ही जिन्स है। पूरी दुनिया में इंसान 2 पांव, 2 हाथ, नाक, आंख, सबकी आंखें सामने होती, पीछे नहीं होती। लेकिन जानवर मुख्तलिफ प्रकार के होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। 2 मुंह वाले जानवर होते हैं, दोनों तरफ चलने वाले जानवर होते हैं। जानवर ऐसे भी है जो मुंह से नहीं खाते, पूरी बॉडी से एनर्जी लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, पत्थर के बीच में वो जिंदा रहते हैं। आम की गुठली के अंदर कीड़ा होता है, किसने खिलाया भाई उसको? कौन दे रहा ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कौन दे रहा उसको? दलील नंबर 8, जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर आती है जिससे एक वक्त हजारों की तादाद में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। दलील नंबर 9, जानवर बदलते मौसम के साथ अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, इंसान रेगुलेट नहीं कर पाता है, वो बीमार हो जाता है। सर्दी में हीटर चाहिए, गर्मी में कूलर चाहिए, एसी चाहिए, और तबीयत खराब होती है अलग। दलील नंबर 10, इंसान के अलावा सब खूंखार लड़ाकू जानवर रहते हैं। इंसान नेचुरली लड़ाकू नहीं है, इंसान नेचुरली मासूम है। जहां से आया वहां सब मासूम रहते हैं। नेचुरली से मेरी मुराद ये है, वहां कोई लड़ता झगड़ता नहीं, वहां कोई गाली गुलूच नहीं करता, मां बहन नहीं करता, चोरी नहीं करता। दलील नंबर 11, जमीन पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंसान, वरना बहुत पहले मोबाइल वजूद में आ चुका होता, क्योंकि इंसान की फितरत है तलाशना, बनाना, बिल्ड करना। 50 ऐसे दलाइल दिए। डॉक्टर एलिस सिल्वर समेत दुनिया के कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, एमबीबीएस, डीएम, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, सबसे आप पूछे कि कहां से आया इंसान, ये तो पता, बोले आई डोंट नो। मगर आप मदरसा कलीमिया मिसबाहुल उलूम के किसी फारिग तहसील आलिम से पूछे तो वो कहेंगे कुरान शरीफ में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि व क़ुलना हबितू बअदुकुम लिबअद अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले और थाले से आया है, उसका नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। दैट्स क्लियर, इंसान यहां का नहीं है। लेकिन भाई साहब, कुरान शरीफ की एक आयत तो ये कहती है, मिन्हा खलकनाकुम, हमने आपको इस मिट्टी से बनाया। अब मिट्टी तो यही है। बरहमपुर में, बरहमपुर ही नाम, बरहमपुर कब्रिस्तान देखी होगी आप लोगों ने। जो लोग कब्र खोदते हैं, समटाइम उन्हें हड्डियां नजर आती। वो हड्डियां डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की नहीं होती, हमारे बाप दादा की होती। जो चंद साल पहले इसी बरहमपुर में घूमते थे, फिरते थे, बाइकिंग करते थे, बिजनेसमैन थे, बीवी बच्चे वाले थे, शान ठाठ बाट से जिंदगी गुजारते थे, जमीन खा गई और चंद साल के बाद हड्डियां भी खा जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा इंसान यहां का नहीं है। कुरान बोलता हमने यहां से बनाया और यहीं लौटाएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यहां से बनाया इसी में लौटाएंगे। व मिन्हा नुखरिजुकुम, यहीं से उठाएंगे। इसी आयत से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जो लोग बरहमपुर में दफन है वो यहीं की मिट्टी से बनाए गए, जो लोग भारत में दफन है वो भारत की मिट्टी से बनाए गए। कुफार मुशरिकीन का क्या हाल होगा जिन्हें बहती नदी में डाल दिया जाता और वो समंदरों से मिल जाती।
भारत उसका है या नहीं इसकी कोई दलील नहीं है, मगर कुरान की आयत बोलता ये है कि इंसान भारत की मिट्टी से पैदा हुआ, मोमिन यही की मिट्टी से पैदा हुआ जो यहां दफन हुआ। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, कुछ लोग पैदा यहां हुए हैं और दफन जब हज करने जाते हैं तो वहीं इंतकाल कर जाते हैं, तो दफन वहां हो जाते हैं, तो फिर वो कहां की मिट्टी से बने? खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। बरमपुर में मां के पेट में अल्लाह जब उस इंसान की मूर्ति बना रहा था तो यहां की मिट्टी इस्तेमाल नहीं किया, मदीने शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया है। पैदा यहां होता है, दफन मदीना शरीफ में होता है। बात साफ हो गई। अच्छा, इंसान को आप देखिए, मुख्तलिफुल मिजाज, मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अशकाल, मुख्तलिफुल अजसाम, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई गर्म है। जानते हैं क्यों? ये मिट्टी की सिफत है। मिट्टी के अंदर जितनी सिफतें हैं, जितनी खूबी है, जितनी खामियां हैं, वो सब इंसान के अंदर आती है। इसी मिट्टी से धतूरा, बबूल, गन्ना, बाजरा, मक्का, जौ, ग्रास, अंगूर, पपैयाज, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी इसी मिट्टी से है। एक का वजन है 1000 रुपये किलो, एक की कीमत 1000 रुपये किलो, और एक को फ्री में भी कोई नहीं पूछता है। यही हाल इंसान का है। कुफारो मुशरिकीन है, जमीन पे बोझ है, माँ बाप पे बोझ है, रोजाना शराब पी के आता और बीवी को 10 गालियां देता और 10 लठ मारता है। अपने लिए भी मुसीबत, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। तो इसी धरती की पैदावार गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, इमाम आजम भी है, मखदूम माहिम भी है, मखदूम सिमना भी है, इमाम अहमद रजा भी है, मुफ्ती आजम भी है, ताजुल शरिया भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, हाफिज मिल्लत भी है। कोई जरूरत है, कोई बोझ है? मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अजसाम। तो ये जो कुरान बोल रहा है कि यहां से बनाया, डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है यहां का नहीं है, तो इसमें तजाद नहीं है। कुरान जिसको बोल रहा है यहां से बनाया वो जिस्म है। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है इंसान यहां का नहीं है, वो आत्मा है, वो रूह है। और कुरान शरीफ में भी आया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, कह दे ये अल्लाह का मामला है। यूं समझे आप कि इंसान में दो चीजों से इंसान बनता है। नीचे से मिट्टी आती है, ऊपर से रूह आती है, और इन दोनों के मजमुआ का नाम इंसान है। मिट्टी और रूह, इस मिट्टी के अंदर जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, वो सब इस मुल्क के अंदर। जिस्म अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्री है। आपने डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा। वो कहते हैं घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन 208 कंट्री भी कम पड़ जाती है। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान और बढ़े तो 208 कंट्री ये भी कम है। हजरत अली कहते अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवा अल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता छोटा सा एक जिस्म है? नो नो नो, द बिग कंट्री इनसाइड योर सेल्फ। बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर है। जमीन के अंदर नबातात, जमादात, हैवानात, पहाड़, नदी, नाले, चश्मे, अशजार, अबहार, अकमार है। बॉडी के अंदर भी नदी है, नाले है, चश्मे है, हड्डियां है, रेतीलापन है, ग्रास है,
और मिलियन बिलियन बैक्टीरियाज है जमीन के अंदर, जिस्म के अंदर, जो इंसान की बका के लिए लाजिम है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको एक बात बता दूं कि जिस्म जो एक मुल्क है ना, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार दो लोग हैं। नफ्स बोलता है मुल्क के जिस्म का मैं मालिक, रूह बोलती है नहीं, मुल्क के जिस्म पर मेरी हुकूमत होगी। और ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। नफ्स बोलता नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा, रूह बोलती नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा। ये दोनों लड़ते हैं। कौन? नफ्स और रूह। अगर नफ्स गालिब आ गया तो हाथ फिर सलाम के लिए नहीं उठता, तमाचा के लिए उठता है। और अगर रूह गालिब आ गई तो फिर हाथ मुसाफा के लिए उठता है। नफ्स गालिब आ गया तो कदम शराब खाने की तरफ जाते हैं, रूह गालिब आ गई तो वही कदम मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये फाइटिंग होती है और आपको समझ में नहीं आता। ये डेली इलेक्शन होता है बदन में, डेली इलेक्शन होता है। नफ्स ने कहा बिरयानी, आपने बिरयानी खा ली, नफ्स के गुलाम। और जब नफ्स बोले बिरयानी, आप कहे नहीं, तूने बोला, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा। अगर आपने यह काम कर लिया, नफ्स की नहीं मानी, नफ्स को मारना और नफ्स से लड़ना शुरू कर दिया, तो तसव्वुफ की भाषा में इसे मुजाहदा कहते हैं। नफ्स ने बोला बहुत ठंडी लग रही है यार, गर्म पानी से वुजू कर लेता। आपने कहा नहीं, तुझे ठंडे ही पानी से वुजू करना होगा। ऐसा आदमी 470 हिजरी में अगर पैदा होता है तो दुनिया उसी आदमी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ लोग मेरी बात समझ ही लिए होंगे। ये फाइटिंग होती है, डेली आपके जिसमें इलेक्शन होता है। दो भारी मिसाल दे दूं आपको। 61 हिजरी में करबला की धरती पर एक इलेक्शन बताता हूं। इब्ने साद 4000 लश्कर लेकर रूमियों के मुकाबले में जा रहा था, काफिरों से लड़ने। इब्ने जियाद का लेटर आया यजीद की तरफ से, काफिरों से बाद में लड़ना, पहले हुसैन को कत्ल करो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। कहा सोच ले, मिलियन बिलियन रुपये दिए जाएंगे, रय की हुकूमत दे दी जाएगी। उसने कहा फिर सोचता हूं रात भर सोचा। दैट इज इलेक्शन। हुसैन को मारूंगा, रय की हुकूमत मिलेगी। रूमियों को मारूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय माले गनीमत के। नफ्स बोल रहा है हुसैन को मार, रूह बोल रही है रूमियों से लड़। इलेक्शन में इब्ने साद हार गया। 4000 फौज लेकर रूमियों के मुकाबिल में जाने की बजाय हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबिल करबला में आ गया और लड़ करके हमेशा हमेशा के लिए खुद कुत्ते की मौत मारा गया बाद में और जहन्नमी हो गया। इलेक्शन में हार गया। आया था काफिरों को मारने के लिए, घर से निकला था वो, मगर किसको मारा? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। गया जहन्नम में। दूसरा इलेक्शन बताओ, यहां पर रूह की बजाय नफ्स को गालिब दे दिया। एक नाम है हुर, करबला की तारीख में यजीदियों की तरफ से लड़ने के लिए आया, इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। इमाम हुसैन ने बातें की, गुफ्तो शुनीद की। ऐन लड़ाई के वक्त हुर बोलता यजीदियों से, इमाम हुसैन की कोई शर्तें तुम्हें मंजूर नहीं? कहा नहीं, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं है। काफिर सुन, मैं समझ गया हूं कि हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक पर है। मैं आया था तेरी तरफ से, लड़ूंगा इमाम हुसैन की तरफ से, और एक तीर भी खुदा की कसम जब तक मेरे जिस्म में जान है अहले बैत की तरफ जाने नहीं दूंगा। मैं लड़ा और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इलेक्शन यजीद की तरफ से आया था, नफ्स का गुलाम था,
मगर इलेक्शन हुआ, वोट दिया रूह को, रूह गालिब आ गई। वो हुर जो यजीद की तरफ से आके हुसैन की तरफ लड़े, जहन्नम के रास्ते पर चल रहे थे, सडनली इलेक्शन में वोट देता है रूह को, हुसैन की तरफ से आते और हमेशा हमेशा के लिए मर के शहीद हो जाते हैं, बल्कि मर के जिंदा हो जाते हैं। यह इलेक्शन आपकी बॉडी में डेली होता है, डेली होता है, रोजाना होता है। फैसला आपको करना है कि वोट किसको दे, रूह को वोट दे या नफ्स को वोट दे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी में लौटा दिया जाता है। नंगा पैदा होता है इंसान, नंगे ही जाता है, वो तो हम लोग कपड़ा पहना देते हैं ना, ठीक है। तारीख बताती है, किताबों में आया है कि वो आदमी रुस्तम, बल्कि सिकंदर बादशाह, उसने कहा था मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। कहा क्यों? कहा दुनिया को पता चले मैं हुकूमत करता था, बादशाह था दुनिया का, लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं। इंसान खाली हाथ जाता है, मगर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में वोट दिया है रूह को, वो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि वोट रूह को दे करके नफ्स को पहले ही मार डालता है। और जो इंसान नफ्स को मार डालता है, फिर वो इंसान कब्र में कैसे जाता? लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जीते जी नफ्स को मार दिया तो अब वो मरता नहीं है, मार तो पहले ही दिया है। और कुरान शरीफ में कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत आया, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं आया। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर रूह को मौत का जायका चखना, ये लफ्ज नहीं है। इसका मतलब जिसने जीते जी नफ्स को मार दिया, वो इंसान इंतकाले मकानी करके जन्नत में चला जाता है, जहां से इंसान आया है। जन्नत में नरम नरम गद्दे लगे हुए हैं, जन्नत में सूरज का रेडिएशन नहीं है। जन्नत को जन्नत कहते ही है इसलिए कि वो घास से ढका हुआ है, अनहार है, नहरें हैं। और रेडीमेड जन्नत में खाना रेडीमेड मिलता, पता आप लोग को? जन्नत में कहेंगे आई वांट टू फिश, तो आपके सामने कंप्लीट मछली हाजिर है, जो तमन्ना करे तैयार होकर के हाजिर है। लेकिन जन्नत में जाने की ख्वाहिश सबको है, तमन्ना भी सबको है। बहुत पहले दरसे निजामी में एक शेर पढ़ा था, लौ काना हादल इल्म युदरकु बिलमुना मा काना यबकी फिल बरिया जाहिलु। लेकिन तमन्ना से अगर कुछ हासिल होता तो शायद रुए जमीन पर कोई जाहिल नहीं होता, रुए जमीन पर कोई गरीब नहीं होता, रुए जमीन पर कोई बूढ़ा भी नहीं होता, सब जवानी होते, सब तमन्ना करते जवानी। मगर इस वक्त खुसूसन मुस्लिम तबका ऐसा रस्म रिवाज में उलझा है कि उससे शऊर भी नहीं है और ईमान कोसों दूर जा चुका है। हम लोग का हाल ऐसे ही है जैसे दूल्हे की गाड़ी सजी हुई है, चारों तरफ से फूल से गाड़ी ढकी हुई है और हजारों बाराती गाड़ी के पीछे चल रही है, हजारों बाराती गाड़ी के पीछे। दूल्हा किडनैप हो चुका है और लोग गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और समझ क्या रहे हैं? दूल्हे के पीछे चल रहा हूं। भाई साहब, वो कब का किडनैप हो चुका है, ईमान कब का निकल चुका है, रस्मों रिवाज बाकी है। जलसा में जाना है, कुछ खरीदारी भी कर लेनी है, कुछ रिश्तेदारों से भी मिल लेना है, शबे बारात में फातिया भी दिला लेनी है, दीनी तालीम के नाम पर कुरान शरीफ भी पढ़ा देना अपने बच्चे को। आप लोग क्या कुरान शरीफ पढ़ने को दीनी तालीम समझते हैं? इस वक्त हिंदुस्तान का अलमिया यह है कि तकरीबन 10 से 15% मुस्लिम कुरान पढ़ना जानता है और वो समझता है कि मेरे पास दीनी तालीम है। गलत।
कुरान का पढ़ना यह दीनी तालीम है ही नहीं, कुरान का समझना यह दीनी तालीम है। और कुरान समझने के लिए या तो मुकम्मल दरसे निज़ामी है या उनके मसाइल समझने के लिए उर्दू की तालीम है, जिसमें अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत दाखिल है। और इसके जिम्मेदार हर फर्द है। कौन नहीं चाहता मेरा बेटा नेक पैदा हो, हर शख्स चाहता है, मगर नेक बेटा पैदा होने के लिए शादी से पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। और यह काम इजराइल कर रहा है। वो जीनियस बच्चा पैदा करने के लिए बच्चा जब मां के पेट में होता है तो मां के हाथ में पेनो देते हैं, मां को खाने के लिए खजूर देते, बोले इससे बच्चे का दिमाग बढ़ता है। प्रेग्नेंट लेडी को मछली खिलाते हैं कि बच्चे का दिमाग बढ़ता है इससे। उसके हाथ में बुक देते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, यह हिसाब जोड़ती रहती है वो औरत जिसके पेट में बच्चा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट बोल रहा है। ही स्पेंट 3 years इन इजराइल, ही सॉ वन लेडी, प्रेग्नेंट लेडी। Is this for your child still in the womb? She would answer yes, yes, yes to train the child. ये जो आप कर रहे हैं ये आपके बच्चे के लिए जो पेट में, बोले हाँ मैं बच्चे को जीनियस बना रही हूं। इजराइल की औरत बोल रही बच्चे को जीनियस बना रही हूं। जो हिसाब मैं कर लूंगी, मेरा बेटा पैदा होगा, उसके सामने हिसाब आएगा तो दूसरे बच्चों की बनिस्बत वो फास्टली कर लेगा। इज दिस ट्रू? क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग का दिमाग क्या कहता है? ऐसा हो सकता है? अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, गलत है ये, तो इस गलत फहमी को डस्टबिन में डाल दे। हकीकत यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। क्या आपने देखा नहीं, जब बच्चा पैदा होता है मां को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है, मां को बुखार लगता है तो बच्चे को बुखार लग जाता है, मां को पीलिया हो गया तो बच्चे को पीलिया हो जाता है। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है तो पैदा होने से पहले कितना पावरफुल कनेक्शन होगा? कॉमन सेंस। और जब स्टीफन कर्लियोन की बात आई तो मैंने कहा ये साइंटिस्ट ABCD वाला, स्कूल वाला, ये तेरी नई डिस्कवरी नहीं है। इन इस्लाम हैज बीन डन बिफोर 8th century। ये 21वीं सदी ईस्वी है ना, 15वीं सदी हिजरी, 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट में एक बच्चा है। और उम्मुल खैर फातिमा मां वुजू बनाती है और मुसल्ला बिछाती है और अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ती है। बच्चा पेट ही में अलिफ लाम मीम का पारा याद कर लेता है। सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु, मां ने प्रेगनेंसी पीरियड में 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौस 18 पारे का हाफिज बन के पैदा होता है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हम ये तमन्ना करते हैं बरहमपुर में कि हमारे यहां भी कोई अल्लाह का वली पैदा होना चाहिए। भाई इसके लिए जब पेट में बच्चा है यहीं से वली बनाना शुरू कर दे। बल्कि मैं ये कहूंगा शादी से पहले अगर आपका लड़का पढ़ा लिखा है तो आप लड़की ढूंढे जो दिनियात पढ़ी लिखी हो। स्कूल वाली लड़कियां, उसके यहां तो बॉयफ्रेंड ही आम हो गया है और गवर्नमेंट ने कोई लीगल भी देख कर दिया है इसको, कोई बुरा नहीं है। यहीं से मामला गड़बड़ है। फतावा रज़विया में आला हजरत एक सेंटेंस लिखते हैं, बुरी रग जरूर रंग लाती है। जिसके पहले से बॉयफ्रेंड हो उसके घर में कोई
आने लगे, वो जाके दूसरे को बोले, फिर दूर से आने लगे। फिर रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया, उसी हॉस्टल का नाम जामियातुल अजहर बन गया। इस तरह एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। मुझे दमिश्क की मस्जिद तौबा की एक बात याद आ रही है, उसको भी सुने आप, और अपने अंदर चेंजिंग लाए, इनकलाब लाए कि हम रस्म रिवाज में चले या इस्लामियात के हिसाब से चले। हुआ यह था, मस्जिद के अंदर इमाम साहब पढ़ा रहे थे, एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, हजरत हजरत ये मेरी भतीजी है, इसका निकाह कर दीजिए किसी मौलाना साहब से। याद रखिएगा, ये वो जमाना है जिस जमाने में 2-2 3-3 दिन लोग भूखे रहते थे। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि अभी कुछ अमीर लोग हैं इंडिया में, उनको खाना खिलाने का भूत सवार रहता है। उससे कहे कि बुखारी शरीफ की जरूरत है मदरसा कलीमिया मिसबाहुल उलूम में, तो जेब में हाथ नहीं डालेगा वो, और कहिए कि गरीबों को खाना खिलाना है तो फटाक से लंगर कर देगा वो। 10वां 20वां 40वां में खाना खिला रहे कि नहीं लोग खिला रहे हैं। 4 लाख 5-5 लाख का खर्चा करते हैं लोग। और दावत किसको दे रहे? गरीब को नहीं दे रहे दावत, रिश्तेदारों को दावत दे रहे हैं। इसको रस्म कहा जाता है। जिस जमाने में खाना खाने की खिलाने की फजीलत आई, खुद उस जमाने में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहां 2-2 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। आप में कौन ऐसा घर है जिसके यहां 2 दिन चूल्हा नहीं जला? भूखे रहे वो। ये देख रहे हैं, ये बुखारी शरीफ है। आजकल मैं बुखारी शरीफ लेके चलता हूं स्टेज पर, ताकि कोई वहाबी देवबंदी फिरक़े बातिला कुफारो मुशरिकीन बात का इनकार न कर सके। और जो करता है वो ईमान वाला है ही नहीं। जो नबी की बात नहीं माने वो ईमान वाला कहा। इस बुखारी शरीफ में याद रखिएगा, ये बुखारी किसकी लिखी हुई है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की। 16 साल में ये किताब कंप्लीट हुई है। और इस किताब को कैसे लिखा पता है? रास्ते में जा रहे हैं, आराम करने के लिए सोए, सडनली उठ के बैठ जाते थे और एक लिख लेते थे, फिर सो जाते थे। इमाम बुखारी की एक दोस्त का कहना है कि एक रात में 20-20 मर्तबा जाग करके लिख करके फिर सो जाते थे। 16 साल। दूसरी मर्तबा जब इस पे नजरे सानी करने लगे वो, तो खाना काबा में मस्जिद हराम में 2 रकात गुस्ल करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते थे, फिर हदीस कोट करते थे। और जब तीसरी बार लिखने के लिए बैठे, नजरे सानी के लिए और सेटिंग करने के लिए बैठे, तो कहां पर? हुजरे आयशा और मिंबरे मुस्तफा के बीच में, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत जिसको कहा जाता है, रियाज़े जन्नत में बैठ करके इन्होंने वही 2 रकात नमाज गुस्ल और फिर तहर्री करते थे, इस हदीस को किस बाब में लिखूं। क्यों लिखा इन्होंने? ताकि बरमपुर के मुसलमान पढ़े, हम तक सही सही किताब पहुंचे। इसमें एक हदीस शरीफ है, वो हदीस शरीफ मैं सुनाना चाह रहा हूं। बुखारी शरीफ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की किताब है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअथ इला निसाई फक़ुलना मा मअना इल्ला अल-मा फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदुम औ यज़ीफ़ु हादा फक़ाल रजुलुन मिन अल-अंसार अना फंतलक बिही इला इमरातिही फक़ाल अक्रिमी ज़ैफ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक मेहमान आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के पास भेजा, को कुछ खाने कहा है, मेरे पास मेहमान आए। तो जानते हैं अज़वाज मुतहरात क्या जवाब देती? मा माना इल्लल मा, या रसूल अल्लाह पानी के सिवा कुछ नहीं। रसूलुल्लाह के मेहमान आए, याद रखिएगा। जवाब क्या है? या रसूल अल्लाह पानी के सिवा कुछ नहीं। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ, जवाब क्या दे रही है? पानी के अलावा कुछ नहीं। वो ये भी कह सकती थी खाने का कुछ नहीं, मगर क्या कहा? पानी के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने पानी दिया। इसका मतलब यह है कि जो है उसका शुक्र अदा करे।
इत्मीनान होगा। और शुक्रगुजार खातून का सिला क्या मिलता है, यह भी लगे हाथ सुनते चले। अभी अरब का वजूद नहीं हुआ है, अरब का नामो निशानी नहीं, रेगिस्तान रेगिस्तान रेगिस्तान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और छोटे दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए। और यह बात आप अपनी मस्जिद के इमाम साहब से सुने होंगे, और इमाम साहब से बात वही सुनेगा जो जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचेगा। ये जो खुतबा अरबी में पढ़ा जाता है ना, वो नबी की तकरीर थी। नबी तकरीर करते थे, माहौल के हिसाब से अरबी में तकरीर करते थे। अभी चूंकि अरबी हमें नहीं आती, इसलिए उर्दू में तकरीर होती है अलग से। हमसे अच्छे खतीब होते हैं आपकी मस्जिद के इमाम साहब। हमें लोग माकूल नजराना देते हैं, मगर इमाम साहब को तकरीर के बाद कोई 100 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता। इसी को कहते हैं रस्म। जलसे में खतीब को बुला के नजराना देना और इमाम साहब को जुमा के बाद मुसाफा नहीं करना पैसे लेकर के, इसको रस्म कहा जाता है। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं है। हर दीन सिखाने वाले को पैसा दिया जाए, यही इस्लाम है। इमाम आजम का नाम सुना है आप लोगों ने? उन्होंने अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए मौलाना साहब को रखा। जब बेटा सूरह फातिहा पढ़ लिया तो इमाम आजम खुश हो गए और जेब में हाथ डाल के 500 दिरहम दिया इमाम साहब। इमाम साहब ने कहा कि मैंने हुजूर इतने का पढ़ाया भी नहीं है, मैंने 500 दिरहम का पढ़ाया भी नहीं है। इमाम आजम का जवाब सुने, वो कहते हैं कल से आप पढ़ाने नहीं आइएगा, क्योंकि सूरह फातिहा की कीमत आपको पता नहीं है। कल से आप पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको पता नहीं। रेगिस्तान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पी रहे हैं, बीवी कह रही है हजरत हाजरा अपने शौहर से, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? साइलेंट। मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? साइलेंट। क्या अल्लाह का यही हुक्म है? कहा हाँ। तो कहा फिर तो ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, फिर अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। Sufficient for us is Allah and He is the best disposer of affairs. अल्लाह हमारे लिए काफी है। फिर वो पूरा वाकया है, जमजम निकला, कबीले बनी जुरहुम वालों ने परिंदा को देखा उधर जाते हुए, तो समझ गए इधर पानी होएगा। उधर गए तो देखा हजरत हाजरा है और इस्माइल अलैहिस्सलाम है। बीवी खातून, क्या हमको पानी पीने की इजाजत है? हजरत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है पानी की इजाजत तो है, मगर मालिका मैं रहूंगी। कहा मुझे मंजूर है। कबीला वहीं आबाद हुआ। उसी कबीले में इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। बरसों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ससुर आए। पता क्या इस्माइल किधर है? घर बताया गया। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से खातून निकली। आप कौन? बोले मैं इस्माइल की बीवी हूं। आप कौन? कहा मैं इब्राहिम हूं। इस्माइल कहा? बोले शिकार करने गए। वो आए तो मेरा सलाम कहिएगा और कहिएगा दरवाजा बदल दे। आपकी तबीयत कैसी, हालत कैसी है? कहा बहुत बुरी हालत है। शिकार मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वो आएंगे तो सलाम कहिएगा और कहिएगा दरवाजा बदल दे। ये बोल के चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, खुशबू से पहचान लिया, हुलिया पूछा, बताया, क्या कहा? सलाम पेश किया और कुछ कहा? हाँ ये कहा कि दरवाजा बदल दे। कहा ठीक है, मैंने आपको अपने निकाह से आजाद किया, दरवाजा बदल दे का यही मतलब है, आजाद कर दिया। कबीले बनी जुरहुम में दूसरा निकाह किया आपने। फिर बरसों बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार पर, दरवाजा को नॉक किया, अंदर से खातून। आप कौन? कहा मैं इस्माइल की बीवी हूं। आप? कहा मैं इब्राहिम हूं। इस्माइल कहां? बोले शिकार पर गए। क्या हाल है आपका? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्माइल आएंगे तो मेरा सलाम कहिएगा और ये कहिएगा दरवाजा बहुत अच्छा है, बाकी रखे। ये बोल के चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, वजह पूछी, बातें पूछी। कहा आप मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, वो आपके ससुर जी थे, मेरे वालिद मोहतरम इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसने ये कहा बहुत बुरा हाल है, इसको नाशुक्री कहते हैं। इसने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जाहिरन तो ये लगता है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी बन के रही, मगर हकीकत में फायदा आपको सुनेंगे तो हैरत होगी। मशीयत इलाही ये चाह रही है कि मेरा महबूब जिस पेट में परवरिश पाए, वो पेट हजरत आमिना से लेकर हजरत हव्वा तक कोई नाशुक्र नहीं होना चाहिए। इसहाक अलैहिस्सलाम से दर्जनों अंबिया किराम पैदा हुए हैं, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक ही नबी है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खातून ने नाशुक्री की, रब ने बदल दिया, मशीयत ने तब्दील कर दिया, और जिसने शुक्र अदा किया बदले में उस खातून को अल्लाह ने मुस्तफ़ा की दादी बना दिया है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, ताजू सरिया जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। देख रहे आधे से ज्यादा लोग जा चुके ना। अब ये कमेटी वालों को बोलेंगे, कहेंगे नहीं हुजूर आप पहले कर लेते तो वो भी चले जाते, सब पब्लिक चले जाते। भाई साहब इंपॉर्टेंट मैसेज पब्लिक के पास पहुंचना चाहिए, पब्लिक जाए या रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जलसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। मस्जिद और मदरसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर दीन की जो बातें बताई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। इसको रस्म रिवाज कहते हैं। लैसा अलैना इल्लल मा माना इल्लल मा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। अज़वाज मुतहरात ने क्या जवाब दिया, हुजूर सिर्फ पानी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा में से कौन है जो मेरे मेहमान को, यानी मेहमान रसूल को कौन खाना खिलाएगा। बुखारी शरीफ की जो हदीस पढ़ी मैंने, एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत मैं खिलाऊंगा, और ले गए घर। अपनी बीवी से पूछा कुछ है घर में। अब बीवी का जवाब सुनो, मा माना इल्ला क़ूतु सिबियान, बच्चों का खाना रखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। ये गरीबी का जमाना है, ये वो जमाना है जिसमें लोग 2-2 3-3 दिन चूल्हा घर में नहीं जलता था। बच्चों का खाना है। वो सहाबी फरमाते हैं एक काम करो, खाना तैयार करो, रसूलुल्लाह के मेहमान आ रहे हैं, और जब खाने का टाइम हो जाए तो बच्चे को सुला देना, मेहमान रसूल को खाना खिलाएंगे। खाना तैयार, दस्तरखान बिछाया, बच्चे को सुला दिया, चराग को जलाया, दस्तरखान पे खाना मौजूद है। अब खाने से पहले चराग की इस्लाह की नीयत से खड़े हुए और चराग को बुझा दिया, और दोनों वहां पर ऐसे बैठे रहे जैसे वो खुद भी खा रहे हैं। हालांकि वो खा नहीं रहे थे, मेहमान को खिला रहे थे, एक्टिंग ऐसी कर रहे थे कि वो खुद ही खा रहे हो। मगर चराग बुझाने की नीयत क्या थी, रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा नहीं रहे। मदरसे में पढ़ने वाले तलबा रसूलुल्लाह के मेहमान होते हैं, मेहमान रसूल होते हैं। अपना पेट भरने से पहले रसूलुल्लाह के इस मेहमान की खबर ले लेते हैं आप। अपने घर के टाइल्स बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर की टाइल्स बदल देते आप। अपने बाथरूम में दरवाजा की कड़ी लगाने से पहले रसूलुल्लाह के घर के बाथरूम के दरवाजे की कड़ी बदलवा देते आप। अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के में मार्बल लगाने वाले रसूलुल्लाह के घर में प्लास्टर भी नहीं। इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज, स्पिरिचुअल नहीं है, रूह इस्लाम खत्म हो चुका है। हाँ है ना, मेहमान रसूल है ना, लेकिन रस्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेहमान रसूल को भेज दीजिए ना, कुरान खानी कर देगा, दैट इज रस्म। सवाब भी भीख में मांगा जाता है, चंदे में सवाब मांगा जाता है। उन्होंने चराग बुझा के खाना खिलाया। ये अदा रब को इतनी पसंद आई कि कुरान मुकद्दस में आयत नाजिल हुई, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते,
खुद भूखा रह के दूसरे को खिलाते, अल्लाह इनसे प्यार फरमाता है, अल्लाह इनसे मोहब्बत फरमाता है। इसलिए नबी की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखे। मैं एक बुनियादी बात आपको बता दूं, मैं वमा अलैना इल्लल बलाग कहने जा रहा हूं कि बरहमपुर में एक साहब है जिसके पास 1000 रुपया है और दूसरे साहब है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है। दोनों में से अफजल कौन है? 99% दिमाग बोलेगा कि 1 लाख वाला अफजल। एक है 1000 वाला, दूसरा है 1 लाख वाला। दोनों में से अफजल कौन है? 99% लोग क्या बोलेंगे? 1 लाख वाला। इस्लाम बोलता है गलत। इसको यूं समझे कि एक मैना है, उस मैना के मुंह में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं के दाने की थैली लटकी हुई है। दोनों में से अफजल कौन है? 1 दाना वाला। अपने घोंसले में उड़ के वही जा सकता है, अपनी बीवी बच्चों से वही मैना मिल सकता है। कुव्वते परवाज 1 दाने से है, 1 किलो दाने से कुव्वते परवाज का झनासा निकल जाता है। वो परिंदा उड़ नहीं सकता। इंसान लाहूत का परिंदा है। जिस प्लेनेट से इंसान आया है उसे जन्नत कहते हैं। जन्नत से इंसान की रूह उड़ करके आई है और इंसान की रूह उड़ करके जाती भी है। बोझ दुनिया का जितना कम होगा, रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ ताइर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और इसी की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैं जानता हूं कि यहां पर 25% लोग बैठे हुए हैं, 75% लोग जा चुके हैं। कमेटी वाले अपने पॉलिसी को चेंज करें, कुछ सोचे, उलमा के मशवरे से जलसा करें। सिर्फ अवाम मशवरा करके सदर सेक्रेटरी खजांची बनाने से कब दीन से दूर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आलिम दीन की रहनुमाई लाजिम और वाजिब है। सिर्फ रस्म और रिवाज में ना चले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिके कुल हैं, मगर मालिके निसाब नहीं है। मालिके निसाब किसको कहते हैं? जिस पे ज़कात फर्ज हो। नबी पे ज़कात फर्ज ही नहीं होती थी क्योंकि इतने पैसे का मालिक ही नहीं बनते थे वो। तो 1000 रुपये का मालिक रहना ये अफजल है 1 लाख वाले से। उसको हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, गया कहां, खर्चा कहां किया, कमाया किधर से, झूठ कितना बोला, हराम कितना किया, नाजायज कितना किया, कपड़ा बेचते समय ऐब को छुपा के बेचा या दिखा के बेचा। और ये 1000 वाला शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में चला जाएगा। हमारे नबी फरमाते हैं एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। ये समझने वाली बात है, स्पिरिचुअल बात है। मस्जिद तौबा की बात बता रहा था मैं। मस्जिद में पढ़ाई हो रही है, एक तालिबे इल्म 3 दिन से भूखा है, पढ़ते 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 भूख लग रही है उसको, बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गया, घर से निकला और एक दरवाजा खुला हुआ था, घुस गया अंदर तो देखा कि औरतें बैठी हुई है, फौरन पलट के वापस आ गया। दूसरे दरवाजा देखा, उसके अंदर खुशबू आ रही थी खाने की, अंदर देखा कोई नहीं है। ये देखिए कौन बात कर रहा है, इसको बोले आप ही माइक पे आके तकरीर कर ले। आप दरवाजा खुला था, वो अंदर गया, खाने की खुशबू आ रही है। देखा कि बैगन की सब्जी पकी, चम्मच डाला बैगन की पतीली में, एक बैगन निकाला, पकड़ा, मुंह में डाला, दांत गराया, फिर ख्याल आया ये तो हराम है यार, अब मैं मेहमान रसूल हूं और हराम खोरी ना, गंदी बात। उस बैगन को वापस रख दिया, चला गया। भूखा पेटे 3 दिन से पढ़ रहा हजरत की बारगाह में, मस्जिद ही में पढ़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं मस्जिद का इमाम जो होना चाहिए वो आलिम होना चाहिए।
मस्जिद में पढ़ाई होनी चाहिए, मस्जिद में बहार शरीयत, अनवार शरीयत, कानून शरीयत होना चाहिए, बुखारी और मुस्लिम होना चाहिए, न कि माँ बाप के मरने पे पारे की पेटी रख दी और समझ गए कि बहुत सवाब मिल गया मुझको। एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, इमाम साहब मेरी भतीजी है, इसकी शादी कर दे आपके उलमा में से। उन्होंने ऐलान किया इमाम साहब में, कौन है इस खातून से शादी करेगा? कोई नहीं हाथ उठाया। हजरत ने खुद ही फरमाया तुम शादी कर लो। उस शख्स ने कहा हुजूर मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। बोले टेंशन मत लो तुम, इनके पास सब कुछ है, क्योंकि ये खातून मालदार है। वहीं पर निकाह हो गया। कितना आसान है निकाह करना, इतना ही आसान निकाह होना चाहिए। अभी मुझे लाने के लिए जो लोग गए थे, शेख साहब सब थे, मैंने बताया उनको कि निकाह जितना ज्यादा आसान होगा जिना का खात्मा होगा। और आप लोग को एक अंडर और बुक की बात बताऊं, बाज़ाब्ता पूरी दुनिया में 150 से ज्यादा मुल्कों ने जिना को लीगल कर दिया है, जिसका नाम लिविंग रिलेशनशिप दे दिया है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही क़यामत की निशानी है। लिविंग रिलेशनशिप क़यामत की निशानी है, इसलिए शादी मुश्किल हो गई। कितना आसान था निकाह करना। निकाह गवाह, कोई खाना, कोई बारात, कोई ढोल ताशे बाजे नहीं, कबूल है कबूल है कबूल है, निकाह हो गया। खातून बोलती है मेरे सरताज घर चलिए, अपने सरताज को वो घर ले जाती है। जब तपेली में खातून ने दस्तरखान लगाया, कहा हुजूर आप बैठिए मैं खाना लेकर के आती हूं। जब खातून ने तपेली का ढक्कन हटाया और सब्जी में चम्मच डाला तो दांत कटा हुआ बैगन निकला। वो खातून कहती है कितने अजीब लोग हैं, दांत काट के छोड़ दिया। वो नौजवान बोलता है वो अजीब आदमी कोई और नहीं मैं हूं। अल्लाह के डर से, खशियते इलाही की बुनियाद पर मैंने हराम खोरी से अपने आप को बचाया, इसलिए दांत गराकर मुंह से वापस निकाल के रख दिया। वो खातून बोलती है खशियते इलाही की बरकत है कि अल्लाह ने बैगन को भी हलाल कर दिया, बैगन की मालिका को भी हलाल कर दिया, और जिस घर में बैगन है उस घर का मालिक भी अल्लाह ने आपको बना दिया। ये मोबाइल है, अगर आपने चुरा लिया तो हराम है, मांग के लिया तो हलाल है। होटल है, समोसा है, धीरे से हाथ डाल के जेब में रख लिया, हराम है। भाई भूख लग रही समोसा दे दो यार एक, हलाल है। कितना माइनर फर्क है। बैगन हराम था, अल्लाह से डरा, हलाल हो गया। अगर इंसान अज़्म कर ले कि नहीं मैं हराम नहीं खाऊंगा, मैं हलाल खाऊंगा, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमा देता है। ये लोग मुर्शिदाबाद कहां के हैं? ये कितने किलोमीटर है यहां से? 300 करीब आसपास। इसी को रस्म कहते हैं। बरहमपुर वाले कितने हाफिज बने? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। 150 किलोमीटर से आकर के ये हाफिज बन के जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग खाना मदद भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन जहालत का खात्मा इनको हाफिज बनाने से नहीं होगा। जहालत का खात्मा तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे मदरसा कलीमिया में। इसको रस्म कहते हैं कि बाहर से बच्चे लाओ, दस्तार बंदी दो, पढ़ाओ, दस्तार बंदी दो और भेज दो। इसको रस्म कहा जाता है। हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। इसको स्पिरिचुअल कहते हैं। कितनी मेहनत और मशक्कत से हाफिज गुलाम रब्बानी पढ़ा रहे हैं, कभी पूछा आपने? उनकी बीवी का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, तबीयत तो नहीं खराब है, घर का खर्चा कैसे चल रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसको रस्म कहते हैं। रस्म की बजाय स्पिरिचुअल में ध्यान दे, रूह में ध्यान दे। मुझे यकीन है मैंने कुछ बुनियादी बातें की है
अब आप लोग अपने ज़मीर से, अपने दिल से, अपने आप से बात करके सोचेंगे तनाई में कि मुझे क्या करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त की है, हम तो अल्लाह का शुक्र है कि खुशहाल हैं, चल फिर रहे हैं। मैं एक मौलाना साहब का नाम बताता हूँ, उनका नाम है शमसुल अइम्मत सरखसी। उन्होंने हक बात बोली तो बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। यहाँ जलसे में कितना चंदा हुआ है पता है आप लोग? बहुत मेहनत की गई है और कई दिनों से गांव गांव मेहनत मशक्कत करके पैसा 2-2 रुपया 10-10 रुपया जमा कर रहे हैं लोग। ऐसे ही डोर टू डोर जाके ये कहना चाहिए, भाई 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 अपनी बच्ची और बच्चे को मकतब में भेजो, मदरसा कलीमिया में पढ़ने के लिए भेजो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कोई आपसे कहेगा बार बार मेरे घर पे आ जाता, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, इज माई चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर, मेरी मर्जी पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। नौजवान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस तरह चंदा किया मेहनत से, ऐसी डोर टू डोर जाके बोले नहीं तू भेज अपने बच्चे को मदरसे में, आप भेजें। और ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे बरमपुर की नाक कटेगी। ये पर्सनल मैटर नहीं हुआ, पूरे समाज का मैटर हुआ, पूरी सोसाइटी का मैटर हुआ, पूरे कल्चर का मैटर हुआ। इसलिए भेजिए अपने बच्चे को मकतब में। नहीं भेजे तो लड़ ले, मैं ये कहूंगा लड़ ले। पैसे के लिए लड़ते, खेत के लिए लड़ते, दुकान के लिए लड़ते, मकान के लिए लड़ते, दीन के लिए भी लड़ लेना। जेल ही जाना पड़ेगा ना। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मत सरखसी कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। जो दीन के लिए जेल जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। मुजाहिद मिल्लत 8 बार जेल गए, 8 बार जेल गए। शमसुल अइम्मत सरखसी 12 साल फतवा देने के जुर्म में जेल चले गए थे। मगर जानते हैं दीन की हिफाजत जेल के अंदर जाके भी, चूंकि उलमा को दर्द होता है दीन का, वो अपने घर की फिक्र नहीं करते, वो दीन का दर्द रखते हैं। कुछ उलमाए किराम गए जेलर के पास, जेलर साहब वो जो जेल के अंदर मौलाना साहब है, उनसे मुझे बातें करनी है, आपकी इजाजत है? बोले बात कर सकते हो, अंदर जा नहीं सकते हो तुम। कहा ठीक है। वो जेल कैसा था? बंद कुआं में डाल दिया गया था उनको, नजर बंद, अंधेरा अंधेरा, ऊपर से आवाज जा सकती है, नीचे से आवाज आ सकती है, मगर देख एक दूसरे को कोई नहीं सकता है। अब सुने क्या हुआ। 12 साल तक कुएं के मेड़ पर बैठकर उलमाए किराम मसला पूछते थे नीचे के मुफ्ती साहब से, जेल के मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब आधा सर का मसा किया तो वुजू होगा कि नहीं होगा? अंदर से मुफ्ती साहब जवाब देते थे, चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरे सर का मसा मुस्तहब है। उलमाए किराम ऊपर कुएं पे बैठे थे ना, वो लिख लेते थे जवाब को। इस सवाल जवाब को लिखा गया तो लिखते 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 12 साल में अल मबसूत नामी 20 जिल्दों में किताब छपी गई है। 20 जिल्दों में वो किताब अभी पढ़ाई जाती, मुफ्तियों के कोर्स में बड़े बड़े मुफ्ती उससे फतवा देते हैं। कहां लिखी गई वो किताब? जेल में। सोचने वाली बात है, हम घर में रह के आजाद रह के दीन सीखने को तैयार नहीं, वो जेल के अंदर से किताब लिख रहे हैं। जेल के अंदर से किताब लिख। सुन्नी देवबंदी की अगर बात करें आप, तो बहुत सारे लोग जाते हैं हरम में, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, रिश्ता वहाबी के यहाँ कर लेते हैं। अब वहाबी के यहाँ रिश्ता करेंगे तो बच्चा तो वहाबी पैदा होगा ना भाई, जबकि वहाबी से निकाह होता ही नहीं, देवबंदी से निकाह होता ही नहीं, राबजी से निकाह होता ही नहीं, सुले कुल्ली से निकाह नहीं होता है। आप हरम में जाके हज करने जाते, वहाबी इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आ जाते। मगर वहां एक मौलाना साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूमते रहते थे। भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले नहीं मेरी नमाज नहीं होती। बोले नमाज नहीं होती तो घूम क्यों रहे हो? जाके टॉयलेट बाथरूम में छुप जाओ ना, या उठक बैठक कर लो, दिखावे की नमाज पढ़ लो, कोई बोलेगा तो नहीं तुमको। बोले ना मैं इसीलिए तो घूम रहा हूं कि तुम मुझसे पूछो कि क्यों घूम रहे हो, और फिर मैं जवाब दूं कि बेईमान और वहाबी मुर्तद के पीछे नमाज नहीं होती। और तुम मुझे जेल में डालो तो मैं जेल चला जाऊं और नबी की सुन्नत जिंदा हो जाए, बुजुर्गों की सुन्नत जिंदा हो जाए। नबी को भी शअब अबी तालिब में कैद कर दिया गया था 3 साल तक। सही फरमाया हजरत।
मेरे भाई, वो जो हरम में घूम रहे थे नमाज के टाइम ताकि लोग पूछे, मुनाजरा भी करते थे वहीं से, क्यों घूम रहे, बोले नमाज नहीं होती, क्या दलील है, वो दलील देते थे, बहस करते थे। उस आदमी को दुनिया मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान के नाम से याद करते हैं। इस तरह इन लोगों ने दीन की हिफाजत की है। आज हम दीन पढ़ ले और उस पर अमल कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, रस्म और रिवाज पर मत जाए। अपने बच्चे को 2 घंटे के लिए मकतब में भेजे, इसी मदरसे में भेजे, पढ़ के वापस आ जाए। बच्ची को भेजे, बच्चियों के लिए आलिमा अलग से लाए। आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे। कौन बोलता आलिम साहब मासूम होते हैं? इन्ना शर्र शर्र शरारुल उलमा इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा। उलमा शर्र कौम भी होते हैं और खैर कौम भी होते हैं। उलमा में बहुत बुरे भी आते हैं। पहचानना आपको है कि यह अशरफ अली थानवी वाला है या आला हजरत वाला है। ये डिसाइड आपको करना है कि ये किधर वाला है। आलिम साहब बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा पढ़ाएगी। अगर ये मिजाज बना लिया आपने, तो जिस तरह 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, ऐसे ही 1 मैन कैन चेंज कल्चर ऑफ बरहमपुर। हर इंसान इस वक्त मोबाइल में लगा हुआ है। टीवी खोले, रिमोट आप चालू करें तो हजारों चैनल है। अपने चैनल कितने हैं? कभी सोचा आपने? सुन्नियत की हिफाजत करने वाले, दीन की हिफाजत करने वाले कितने चैनल? पैसे नहीं हमारे पास, करोड़ों रुपया लगता है चैनल खोलने के लिए। और जिस रईस को अल्लाह ने दौलत दी है, इतना बेगैरत और बेहिस है कि उसे दर्द ही नहीं है दीन का। वो एक बिल्डिंग के बाद मालदा में दूसरी बिल्डिंग बनाएगा, तीसरी कलकत्ता में, चौथी मुंबई में खरीदता है। चैनल की फिक्र नहीं होती, दीन की हिफाजत कहां से फिक्र होगी? वो तो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है। दीन का दर्द जिसको होता है, वो अपने हिसाब से जहां तक हो सकता काम करता है। ऐसे ही नाचीज ने एक चैनल खोला है, और ये मोबाइल का चैनल है, और ये वीडियो चैनल नहीं है, ऑडियो चैनल है, टेक्स्ट चैनल है। रोजाना उस चैनल पर आकर 2 से 3 मिनट में गुफ्तगू करता हूं अकीदे की हिफाजत के लिए या बर्निंग मैटर पर। हम टीवी पे चैनल नहीं खोल सकते हैं, मोबाइल हर हाथ में है ना। हम अपने दीन अपने मोबाइल के जरिए अपना दीन तो सीख सकते। मोबाइल में गाना सब सुनता है, दीन भी सीख ले 2-3 मिनट के लिए। इसलिए मैं अपने चैनल का नंबर दे रहा हूं आप लोग को, आप लोग नोट करें, मोबाइल निकाले अपना अपना, और उसमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अच्छा, आएगा कहां ये भी बता देता हूं, नहीं तो पता चले ढूंढते ही रह जाए। जब आप चैटिंग करेंगे, ये देखिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे चैटिंग के बाजू में अपडेट आता है, अपडेट पे चैनल चलेगा। व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप ये मैसेज कीजिएगा, हजरत मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। ये जिसका मैसेज आएगा उस पर मैं लिंक भेज दूंगा। नंबर है 9000195330। लिसन टू मी अगेन, 900090195330। कोई फालतू मैसेज नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। जो मैं भेजूंगा उसको तवज्जो से, कभी कभी आज ही मैंने पूछा भी अपने चैनल पे, वजू में कितने फराइज है? 3 या 4 या 5 या 6। एक आदमी ने जवाब दिया 6 फराइज है, एक आदमी ने 5 का जवाब दिया, ज्यादातर आदमी ने 4 का जवाब दिया, 2-3 आदमी ने 3 का भी जवाब दिया। सोचे, हमें वजू के फराइज नहीं याद है, वजू के फराइज नहीं याद है, क्या कर लेंगे आप? किसको बताऊं, कहां सिखाऊं? मस्जिद में वो जाता नहीं, स्टेज पर मैं बुनियादी बातें करूं या वजू के फराइज सिखाऊं? वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये बुनियादी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने